अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ार से भी ज़्यादा सॉफ्ट, यम्मी और जायके से भरपूर चिकन बन्स घर पर इतने आसान तरीके से बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। ज़रा ये देखिए तो कितने खूबसूरत गोल्डन कलर और ऊपर से हल्का-सा धनिया और तिल, अंदर से जूसी मज़ेदार चिकन फिलिंग। यकीन माने एक बार जब आप ये गरम-गरम बन्स बनाएँगे ना, तो घरवाले बेकरी के बन्स बिल्कुल भूल ही जाएँगे। और इसकी डो वो तो बहुत ही परफेक्ट और सुपर सॉफ्ट बनती है और मुंह में जाते साथ ही एकदम से घुल जाएगी। चिकन की जो स्टफिंग हमने तैयार की है, इसका तो एक एक बाइट जायके से भरपूर है। पतीले में बनाएं, ओवन में बनाएं, बेहतरीन खुशबू के साथ पूरा किचन आपका महक जाएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी के बराबर मैंने मैदा ले लिया है और मैदे को जब भी बेकिंग के लिए इस्तेमाल करें तो 2 से 3 बार इसको अच्छे से छान लें। इससे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मैदे को छानने के बाद इसमें मैं ये देखिए मेजरिंग स्पून से 2 टीस्पून चीनी शामिल करूँगी। जब भी बेकिंग करें तो मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब यीस्ट का इस्तेमाल करना है तो मैंने ये एक छोटा साशे लिया और पूरा का पूरा साशे मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके बाद आप इस चीज़ों को जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये सब अच्छे से ऑल टुगेदर हो जाएँ। फिर इस डो को सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए इसके में 1 अदद अंडे का इस्तेमाल करेंगे। अंडा जो होगा रूम टेम्परेचर का होगा। बेकिंग में जो भी चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो रूम टेम्परेचर की होती है। अब इसको में थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते जाएँगे और इस मैदे को सब चीज़ों के साथ मिक्स करके गूँथना शुरू कर देंगे। अब इसको हम अच्छी-सी डो बनाएँगे, गूँधेंगे जैसे हम आटे को गूँथते हैं और लेकिन थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। पानी बिल्कुल मैंने टैप वाटर लिया है, ना तो गर्म होगा ना ठंडा पानी, टैप वाटर का आप इस्तेमाल करेंगे। जब ये सारी डो ऑल टुगेदर हो जाएगी तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और फिर से मैं इसको आटे की तरह अच्छे से गूँथना स्टार्ट कर दूँगी। गूँथते-गूँथते जब आपको लगे कि डो सेटल हो गई है, तो थोड़ा-सा ऑयल लें और सारी डो को अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद इसको कवर करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिंग रैप शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास ये शीट हो तो आप इसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप इसके ऊपर कोई ढक्कन भी दे सकते हैं। बस यहाँ पे पर्पज़ ये है कि किसी भी तरह से एयर इसके अंदर ना जाए और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो आप इसको काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं। 2 से 3 घंटे के अंदर डो अच्छे से राइज़ हो जाएगी और अगर सर्दी का मौसम हो, तो किसी गर्म जगह पे इसको रख दें ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। उतनी देर इसके लिए मज़ेदार सी चिकन फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए एक पैन में तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे हमने प्याज का कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ़ इसको इतना कुक करना है कि जितना सा बस ये थोड़ा-सा वो सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो तो 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक जो है वो चॉप करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप बिल्कुल ग्राइंड भी कर सकते हैं और चॉप करके भी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक को शामिल कर सकते हैं। बस अब इसको तकरीबन 30 टू 40 सेकंड्स के लिए कुक करेंगे कि ये लहसुन और जो अदरक हमने डाला है इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने मैदा शामिल कर दिया है। मैदा शामिल करने के बाद भी हम इसको तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए इसको भुनाई करेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। अब मुसलसल चम्मच को हिलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम कुक करेंगे। अब इस फिलिंग को यम्मी बनाने के लिए इसमें मैं 1 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास दूध ना हो तो फिर आप पानी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसको यम्मी बनाने के लिए कि ये टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाए, तो इसके अंदर हम दूध को इस्तेमाल करेंगे। अब दूध डालने के बाद हम इसकी फ्लेम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देंगे क्योंकि ये अब एकदम से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ स्पाइसेस को ऐड करेंगे जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च और 1 टीस्पून ऑरिगेनो लीव्स डाल देंगे। अगर आपके पास ऑरिगेनो लीव्स ना हो तो यहाँ पर आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे बट फ्लेम को बहुत स्लो रखेंगे। अब बस जब जैसे ही दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो ये सारा मिक्सचर थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। हाफ़ केजी चिकन मैंने पहले ही बोनलेस लेकर उसको मैंने बॉईल कर लिया था सिर्फ़ नमक डालकर और जब वो बॉईल हो गया तो मैंने इसको श्रेड कर लिया। अब इस श्रेड किए हुए चिकन को इसके अंदर शामिल कर देंगे
फिर इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर सिरके को शामिल करूँगी और इसी तरह 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस को शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद अपनी मर्ज़ी की जो भी आप वेजिटेबल्स चाहें इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी और इसको अच्छे से चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी की जो भी वेजिटेबल चाहें, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, ऑलिव्स, कॉर्न, टमाटर, जो भी आप चाहें यहाँ पे इसको शामिल कर सकते हैं। बट अगर टमाटर का इस्तेमाल करेंगे तो बीज निकाल कर इस्तेमाल कीजिएगा। बस अभी हमारी फिलिंग रेडी हो गई है, फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इस फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छे से हमारी डो राइज़ हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा-सा पंच करेंगे ताकि ये जितनी एयर है यहाँ से निकल जाए और फिर इसको दोबारा से एक बार गूँदेंगे और पेड़ा बना लेंगे। काउंटर पे मैंने थोड़ा-सा मैदा डाला है और फिर अब ये जो हमारी डो है इसके हम जितने भी साइज़ के आप चाहें पीसेस कर सकते हैं। जितना छोटा चाहें, बड़ा चाहें, जैसे भी चाहें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके पीसेस कर लेंगे और पीसेस करने के बाद हम इसको पेड़े की शेप दे लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया और इसको मैं अब रोटी की शेप दूँगी। आप इसको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे। दरमियाने साइज़ की एक हम रोटी गोल सी बना लेंगे। रोटी बनाने के बाद जो हमने फिलिंग बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है, उस फिलिंग को इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे आप स्टफ़िंग अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा जैसे चाहें आप डाल सकते हैं। स्टफ़िंग को डालेंगे मुनासिब क्वांटिटी में और डालने के बाद फिर इसको हम इस तरह साइडों से पकड़ेंगे और एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए इसको पेड़े को बंद कर लेंगे। ये देखिए मेरे हाथों को जिस तरह मैं इसको टर्न करती जा रही हूँ और एक दूसरे के ऊपर लाते हुए इसको अच्छे से हम शेप बना लेंगे कि ये सारा का सारा ऑल टुगेदर हो जाए। ये देखिए जब इसको हम सारी तरफ से पूरा घुमा लेंगे तो इस तरह हमारे पास ये एक नोट सी इसकी बन जाएगी। इसको टर्न करेंगे और जो एक्स्ट्रा ऊपर से मैदा आ जाएगा उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। टर्न करते जाएंगे ताकि इसकी अच्छी से बाइंडिंग हो जाए और एक्स्ट्रा ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया है और अब ये इसकी बाइंडिंग हो गई है, ये खुलेगा भी नहीं और एक्स्ट्रा जो है वो निकल भी गया है। ये हमारा एक रेडी हो गया है बन। अब मैंने बेकिंग ट्रे को जो है वो ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था और जो बन हमारे रेडी होते जाएंगे वो हम बेकिंग ट्रे के अंदर इस तरह रखते जाएंगे। दोबारा से इस डो को राइज़ करने की अब ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पर जितना बन जाएगा उतना ही काफ़ी होगा। अब ये आधा किलो मैदे के साथ मेरे यहाँ पर 12 बन्स पर रेडी हो गए थे। इसके बाद मैं इसके ऊपर एग ब्रश करूँगी। एग ब्रश से टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आता बट ये लुक वाइज़ इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने अंडे की जर्दी को इस्तेमाल किया है, सफ़ेदी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छे से सारे बन्स पे मैं इसको लगा दूँगी। फिर इसको मज़ीद बेकरी लुक देने के लिए मेरे पास ये सफ़ेद तिल है, मैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। ओवन मैंने पहले से ही 10 मिनट पहले ही प्री हीटिंग पे लगा दिया था 180 डिग्री पे और अगर आप पतीले में बना रहे हो तो उसको भी इसी तरह आप 10 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख देंगे। ओवन की जो टाइमिंग है वो 180 डिग्री पर आप 20 मिनट के लिए बेक करेंगे और अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो उसमें आप 25 से 30 मिनट तक इसको बेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से बन्स बनकर मेरे रेडी हो गए थे और फिर मैंने इनको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए 2 टेबलस्पून बटर लिया, उसको मेल्ट किया और उसमें धनिया डालकर इसको मिक्स करते हुए बन्स के ऊपर लगा दिया। इससे इनके ऊपर शाइन भी आ गई और ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। एक बार मेरी इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब आप इसको कोल्ड ड्रिंक के साथ खाएँ या शाम की चाय के साथ बनाएँ। जब भी बनाएँगे आप इसको फुली एन्जॉय करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस रेसिपी को लाइक करने के साथ-साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।